गिरावट, डिक्लाइन, लॉस, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमें आज के दिन म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं। और जब मार्केट ऐसी चल रही होती है तो एक जहन में सवाल आता है, यार अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाल देते हैं। और उसमें जो कुछ लोग अपनी एसआईपी जर्नी कर रहे होते हैं, उनको ये सवाल आता है कि अपनी एसआईपी जर्नी को रोक देते हैं और अपना पैसा बाहर निकाल देते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान फिरोज और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल फाइनेंस विद फैज़ान। इस चैनल के ऊपर हमने काफ़ी कोशिश की है कि आपको इतना ज़्यादा लिटरेट कर दिया जाए कि आप अपने फाइनेंशियल हेल्थ को पहचान सकें और अपनी फाइनेंशियल गोल्स को भी बेसिकली अंडरस्टैंड कर सकें। जब आपको आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता होता है और आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स के बारे में पता होता है, फिर आपको एक क्लियर पाथ अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। देखिए, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं या इक्विटी मार्केट की बात करें, अगर हम म्यूचुअल फंड को डील कर रहे हैं, तो हमेशा से ये एक वॉलेटाइल मार्केट रहती है। कभी ना कभी इसमें अपवर्ड ट्रेंड मिलेगा और कभी कभी इसके अंदर डाउनवर्ड ट्रेंड मिलेगा। और आपने इस ट्रेंड को राइड करना होता है और आपने अपने आप को एक लॉन्ग पोजीशन के लिए सेट करना होता है। अब होता ये है कि जब मार्केट कोई बहुत ज़्यादा अपसाइड दिखाती है, जो कि पिछले 2 सालों में दिखाया, अब होता ये है उससे कि न्यू इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर आते हैं जिन्होंने या तो सिर्फ अपसाइड देखा होगा या बहुत ही नेग्लिजिबल किस्म का डाउनसाइड देखा होगा। और जब मार्केट एक हेल्दी करेक्शन लेना स्टार्ट करती है, तो उनके दिमाग में एक सवाल आता है कि हम जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये लॉस में है खुदा ना खास्ता, तो अब हमें अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को रोक देना चाहिए और हमें अपना पैसा बाहर निकाल देना चाहिए। अच्छा, इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पैशनेटली अपनी एसआईपी जर्नी को भी स्टार्ट किया होगा, लेकिन अब उनके जहन में भी ये सवाल आ रहा है कि यार हम एसआईपी तो कर रहे हैं, लेकिन हर महीने हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उस पे हमें लॉस मिल रहा है, तो अब उस इन्वेस्टमेंट को हम रोक देते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं तो ये आपकी बिगेस्ट मिस्टेक हो सकती है और आप एक शायद आगे जाके एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कमाने की लूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आज के दिन हम एक बेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाते हैं। देखिए, बेयरिश मार्केट या बेयर मार्केट उस मार्केट को कहते हैं जिसमें आपके स्टॉक या म्यूचुअल फंड की जो प्राइस है वो 15 टू 20% गिर गई और उस टेन्योर के अंदर आपने कोई अपसाइड देखी ही नहीं। अगर इस ट्रेंड को देखें तो बेरिश मार्केट के अंदर जो लोग हैं वो अपना माल कट्टे से सेल करना चाहते हैं और मार्केट के अंदर जो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है उसमें कुछ ऐसा सिनेरियो नजर आता है कि सेलर ज्यादा होते हैं और बायर कम होते हैं। लेकिन वॉरेन बुफे का एक बहुत अगर हम कीमती कोट कहें तो गलत बात नहीं होगी, तो उनका एक कीमती कोट ये है कि अगर मार्केट में लोग डरे हुए हैं तो आप जो है हिम्मत करके बाय करें, और जब मार्केट में लोग अंधाधुनी बाय कर रहे हो तो आप हिम्मत करके सेल करें। यकीन माने ये जो कोट है ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा दे सकता है। अगर बेयर मार्केट की हम बात करें और मार्केट में अगर आपको कोई चीज़ 15-20% चीपर मिल रही है, तो मुझे एक बात बताएं, कॉमन सेंस की बात करते हैं। मार्केट में आप कोई चीज़ परचेज करने जा रहे थे, वो 100 रुपए की मिल रही थी, आज के दिन वो चीज़ आपको 80 रुपए में मिल रही है, 85 रुपए में मिल रही है, 90 रुपए में मिल रही है। तो आपका जहन यहाँ पर उसको बेचने का होना चाहिए, उसको ज़्यादा खरीदने का होना चाहिए। अब एक कॉमन सवाल यहाँ पर ये आता है कि ऑलरेडी हम मार्केट में इन्वेस्टेड है तो अब हम क्या करें। तो यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और ये सवाल आपने अपने आप से पहले पूछना चाहिए था कि भाई आखिर अगर आपने कोई शेयर खरीदा है या आपने म्यूचुअल फंड की जर्नी स्टार्ट की है तो इसमें आपका गोल क्या था। अगर आपका गोल ये था कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने के अंदर हम एक अच्छा प्रॉफिट लेके बाहर निकल आएंगे, तो आपने पहले ही गलती करी और आपने इस इन्वेस्टमेंट टूल को सही से समझा ही नहीं था। अगर आपका गोल ये था कि हम मार्केट के अंदर बैठेंगे, आपने लमसम इन्वेस्टमेंट की थी और आपने देखा कि मेरा जो गोल था वो 2 साल 2.5 साल 3 साल का था, तो अभी तो यार 4 या 6 महीने हुए हैं, तो आपके पास तो अभी भी उस गोल के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बाकी है। और अगर आप एक ऐसे फर्द थे जिन्होंने अपना एक लॉन्ग टर्म गोल बनाया था जिसके लिए उन्होंने अपनी एसआईपी स्टार्ट की थी, तो आपके लिए तो ये एक बेहतरीन किस्म का टाइम है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर अगर मेरी एसआईपी जर्नी अपने बिल्कुल स्टार्ट में है, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि 25-25 हज़ार करके मैं 25 लाख तक पहुँच जाऊँ। इसके लिए तकरीबन मुझे साल के 3 लाख रुपए जमा करने होंगे और 25 लाख के फिगर तक पहुँचने के लिए 8 या 9 साल तक पहुँचना होगा। तो अगर मैं अपनी एसआईपी जर्नी के सेकंड या थर्ड ईयर में ही हूँ, तो मैं क्यों चाहूँगा कि मार्केट बढ़े? मैं तो चाहूँगा कि मार्केट हर रोज़ गिरे। हर महीने के अंदर जब मैं अपनी एसआईपी की वैल्यू इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे कम से कम पैसों के अंदर मुझे मेरे अलॉटेड यूनिट्स मिलें। इससे मेरी एवरेज प्राइस जो है यूनिट्स की या शेयर्स की, कम से कम एवरेज कॉस्ट मुझे मिलती चली जाएगी। और जब मार्केट के अंदर मैं एक हेवीली इन्वेस्टेड बंदा बन जाऊँ और मार्केट एक अच्छा बुल रन दे, तो मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ शेयर्स इतने ज़्यादा हो कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता हो। आखिर ये अप्रोच हमारे अंदर क्यों नहीं है? इसकी सिंपल सी ये वजह है कि हमें अपने गोल्स ही डिफाइन करना नहीं आते हैं। हमें अपने फाइनेंशियल जर्नी को एक प्लान के तहत चलाना नहीं आता।
और ये बहुत बहुत ज़रूरी है। इस चैनल के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा ऐसी वीडियोस शेयर कर चुका हूँ जिसके अंदर हमने अपने हिस्टोरिकल डेटा को काफ़ी ज़्यादा दिखाया है और पिछले 9 साल में मार्केट ने 2 दफ़ा बल्कि 4 दफ़ा अगर हम कहें बेयर रन्स दिखाए हैं। 2015 से लेके 2025 के जो हमारे फिगर्स हैं। अच्छा, हालिया अगर हम बेयर रन की बात करें तो वो था कोविड का बेयर रन। और कोविड के बेयर रन में कुछ ऐसा हुआ था, चाहे इंडिया की मार्केट हो, चाहे पाकिस्तान की मार्केट हो, चाहे दुनिया की कोई भी मार्केट हो, उसने अपने जो लेवल्स थे उसको ब्रेक किया और नीचे की तरफ जाना स्टार्ट किया। तो आज के दिन हम दुनिया की कोई भी मार्केट उठा लें, क्या वो अपने कोविड के लेवल से ऊपर नहीं खड़ी? क्या अगर आप इंडियन मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड हैं, तो क्या हमने पिछले 4 या 5 सालों के अंदर 3 गुना 4 गुना इंडेक्स को होता हुआ नहीं देखा? अगर आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टेड थे, तो क्या आपने अपने स्टॉक एक्सचेंज को 30,000 या 35,000 के लेवल से 1,20,000 के लेवल तक जाता हुआ नहीं देखा? क्या आपने अच्छे शेयर्स के अंदर डबल ट्रिपल मुनाफा नहीं देखा, उनसे अच्छे डिविडेंड हासिल नहीं किए? और अगर ऐसा नहीं है, आप न्यू इन्वेस्टर हैं, तो आपने इस हिस्ट्री को समझना है और आपने देखना है कि अगर यार कोविड के अंदर जब दुनिया पूरी रुक सी गई थी और इतना ज़्यादा मार्केट में गिराव आ गया था, अगर वहाँ से मार्केट अगर पुश बैक हो सकती है, बाउंस बैक हो सकती है और इतना अच्छा बुल रन मिल सकता है, पिछले 5 सालों की ही बात करें, तो आज के दिन अगर ये मामूली सी करेक्शन आ भी रही है, जो कि 10, 15, 20% है, उस करेक्शन को देखते हुए, लेकिन अगर मेरा प्लान क्लियर है और मैं लॉन्ग रन का आदमी हूँ और मैं लॉन्ग गेम का प्लेयर हूँ, तो यहाँ पर मुझे तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आती है और आपने इस अपॉर्चुनिटी को बाइंग अपॉर्चुनिटी ही मानना है और यहाँ पर अपनी एसआईपी जर्नी को डिसिप्लिन तरीके से चलाना है। अच्छा, ऐसी लालच भी नहीं करनी कि आप अगर 25,000 रुपए की एसआईपी कर रहे थे तो आप इस अमाउंट को किसी तरीके से बढ़ा रहे हो या अपने कोई दूसरे एसेट्स को इसमें कन्वर्ट कर रहे हो। इस तरीके से भी आपको पैनिक बाय एंड पैनिक सेल नहीं करना। आपने बस स्टिक करना है आपके प्लान के साथ। आपका प्लान कहता था कि 10 साल तक अगर 25,000 रुपए की एसआईपी करनी है तो भाई स्टिक टू योर प्लान एंड कंटिन्यू योर एसआईपी फॉर द 10 इयर्स जो आपने प्लान किया था। आपने प्लान किया था कि मैं फला शेयर के अंदर इन्वेस्टेड रहना चाहता हूँ, तो आपने उसी शेयर के अंदर इन्वेस्टेड रहना है और फ़िक्र नहीं करनी कि मार्केट कहाँ जा रही है। बट इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि हम अपने अतराफ़ की सिचुएशन से बिल्कुल उसको देखें नहीं और चीज़ों को समझें नहीं। अभी हो ये रहा है कि चाहे दुनिया की कोई भी मार्केट की बात करें, स्पेसिफिकली हम इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हुआ ये है कि बहुत तगड़े किस्म के बुल रन्स देखे हैं मार्केट ने और मार्केट अब थक सी गई है और मार्केट समझ रही है कि मुझे ऊपर जाना है। जैसे अगर आप कोई माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने जाएँ या कोई पहाड़ पहाड़ क्लाइंब करने जाएँ, एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो आप भी थक जाएँगे। आप भी एक पॉइंट ऐसा अपने लिए सेट करेंगे कि बोलेंगे यार यहाँ पर थोड़ा-सा आराम करते हैं। और एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि आप थोड़ा-सा वहाँ से नीचे भी जाएँगे। और उस नीचे जाने के बाद एक और उम्मीद कोई ऐसी आनी है, उस उम्मीद के आने के बाद आप अपनी जर्नी दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तो एक पॉइंट पे आके आपने स्टिक करना है मार्केट्स के लिहाज से अगर हम बात करें, तो मार्केट को एक पॉइंट पे आके कंसोलिडेट करना हमेशा, हमेशा, हमेशा ज़रूरी है। और उस पॉइंट से अगर उससे आगे जाना है, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस में इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि करेक्शन इज़ ऑलवेज़ हेल्दी फॉर द मार्केट। तो अगर एक एक मार्केट जैसे हम फिर से स्टॉक मार्केट्स की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, जिन्होंने तकरीबन 2-3 गुना का रिटर्न दिया है और अभी 10-15% डाउन है। तो अगर ये मार्केट हल्का-सा करेक्शन ले रही है, तो उस करेक्शन का मतलब ये है कि वो एक न्यू जर्नी के लिए प्लान कर रही है। अच्छा, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता ये न्यू जर्नी जो है कितनी हाई कौन से न्यू हाइज़ बनेंगे, कितने देर में न्यू हाइज़ बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कोई कह रहा है तो आपसे झूठ बोल रहा है। लेकिन आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ हिस्टोरिकल डेटा को देखना है। क्या ये कोविड वाला दौर है? क्या ये कोई आपकी कंट्री जिस कंट्री में आप रिज़ाइड कर रहे हैं, उसके हालात कोई बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं? क्या आपके कोई जो माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उनमें कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़ा चेंज आया है? अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो ये एक स्मॉल लेवल के ऊपर एक करेक्शन है और इस करेक्शन को बस बर्दाश्त करें। बेहतरीन तरीका ये है कि आप मार्केट को देखना ही छोड़ दें। जिस दिन आपको अपनी एसआईपी करनी है, आप मार्केट के अंदर अपनी एसआईपी करें। अच्छा, म्यूचुअल फंड के अंदर भी एसआईपी की जा सकती है, ये तो हमने बहुत ज़्यादा बताया है। एक तरीका ये भी होता है कि आप शेयर्स के अंदर भी एसआईपी करें और वो एसआईपी इस तरीके से हो सकती है कि आप एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर हर महीने हर महीने कुछ ना कुछ परचेज़ करें और उससे भी ये होगा कि आपके पास एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो डेवलप हो जाएगा उस पर्टिकुलर कंपनी का। अगर आपको लग रहा है फॉर एग्जांपल एक कंपनी एक्स है और 5 इयर्स डाउन द लाइन बहुत अच्छा आपको उसका कंपनी का एस्पेक्ट नज़र आता है, तो आप उसको आज से जमा करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अच्छी कंपनी जो है 5 साल, 6 साल, 7 साल के अंदर ही बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रही होती हैं और शायद वक़्ती तौर पे वो आपको एक अच्छे रेट पे मिल रही है, तो ये आपके लिए एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी है। यानी बॉटम लाइन ये है
किसी भी हाल में आपने अपनी एसआईपी जर्नी को ख़त्म नहीं करना, उसे कन्वर्ट नहीं करना, आपने उसे बस कंटिन्यू करना है। शर्त ये है कि आपको आपका प्लान पता हो और आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ से वाकिफ़ हो और आपको ये बात भी पता हो कि आप एक मार्केट में लंबे टाइम के लिए बैठे हो। तो अब आइए देखते हैं, मार्केट में कुछ ऐसे मिथ्स भी होते हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है एक न्यू इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक ऐसे इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसने बेयर रन पहली दफ़ा देखा हो या कंसिडरेबल बेयर रन पहली दफ़ा देखा हो। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ को या एक मिथ को अपने दिमाग से क्लियर करें कि मार्केट डर रही है तो आपका पैसा डूब रहा है। देखिए, ऐसा शायद वक्ती तौर पे आपको फील भी हो रहा हो, लेकिन जो पिछले 5 साल से लेट्स से मार्केट में इन्वेस्टेड थे, वंस अगेन हम कोविड के दौर पे चलते हैं। तो जिन्होंने कोविड के अंदर अपना पैसा लगाया था, आज के दिन वो अपने इन्वेस्टमेंट को 3 गुना जाता हुआ देख देख चुके होंगे और उसमें से अगर उनको 10, 20, 30% का डिक्लाइन मिल जाएगा, तो क्या उनका पैसा कोई डूब रहा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो आपने भी अपने आप को इस सिचुएशन में लाना है कि आपका पोर्टफोलियो भी इतना बड़ा हो जाए कि आपके जो अभी बाइंग प्राइस है, वो काफ़ी पीछे रह जाए और एक्चुअल प्राइस जो है उससे काफ़ी ऊपर आ जाए। इसमें टाइम लगेगा और इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें आपको थोड़ा-सा वेटिंग गेम करना होगा, आपने पेशेंस के साथ यहाँ पे स्टिक करना होगा। इसके साथ-साथ एक और कॉमन मिथ है जो मार्केट के अंदर बहुत कॉमन है और वो ये है कि आज के दिन मैं अपना पैसा निकाल देता हूँ, मार्केट जब भी ठीक होगी मैं अपना पैसा दोबारा डाल दूँगा। अरे भाई, मार्केट ठीक होगी तो कौन बताएगा कि मार्केट ठीक है? और मार्केट कोई लेटर देके थोड़ी बताएगी कि मैं अब ठीक हूँ, आप मेरे अंदर पैसा डालो। आप कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी के अंदर इस तरीके से एक बैड डिसीजन ले लोगे कि वो डिसीजन आपके लिए एक फोमो सॉर्ट ऑफ क्रिएट करेगा। यानी मार्केट में आप कहना ये चाह रहा हूँ कि मार्केट बढ़ना स्टार्ट हुई, अब आप कह रहे हैं कि नहीं यार, मुझे लगता है मार्केट वापसी आएगी, मार्केट मज़ीद ऊपर जाना स्टार्ट हो गई। फिर आपको लगेगा कि यार मुझे लग रहा है मज़ीद मार्केट नीचे आनी चाहिए, थोड़ा वेट करता हूँ, मार्केट और ऊपर जाना स्टार्ट हो गई। फिर आप कहते हो यार अब तो यहाँ से मार्केट को ऊपर ही जाना है और आपने मार्केट के अंदर पैसा इंजेक्ट कर दिया। पता चला मार्केट ने एक फिर से मिनी करेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। तो जो पहले 15% आपकी वैल्यू डाउन थी, वो दोबारा से 5 या 10% मज़ीद डाउन हो जाती है और आप बोलते हो यार मैं तो 25-30% पोर्टफोलियो पे लॉस लेके बैठा हूँ। इसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ ये वजह है कि आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट को टाइम कभी भी नहीं किया जा सकता। आप हाईएस्ट ऑफ हाईज़ पे सेल नहीं कर सकते, आप लोएस्ट ऑफ लोज़ पे बाय नहीं कर सकते। जब तक ये कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं बिठाओगे, आप मार्केट से कमा ही नहीं सकते। आपने मार्केट के अंदर फ़ोकस करना है कि मेरा टाइम कैसे ज़्यादा हो सकता है, मेरी एसआईपी जर्नी कैसे लॉन्ग हो सकती है, मेरे गोल्स कैसे मैं हासिल कर सकता हूँ और न्यू गोल्स कैसे एस्टैब्लिश कर सकता हूँ। कैसे मैं अपने आप को इस पाथ पे ले आऊँ कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ। ये चीज़ आपके हाथ में है। आपके हाथ में ये चीज़ नहीं है कि आप कोई भी आइटम, शेयर, म्यूचुअल फंड सुबह उठ के लोएस्ट ऑफ लोज़ पे लें और शाम को हाईएस्ट ऑफ हाईज़ पे बेचें। दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसके साथ-साथ एक और कॉन्सेप्ट भी होता है कि एसआईपी अगर कर रहा हूँ बेयर मार्केट के अंदर तो मुझे लॉस होगा। तो मैं फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि भाई अगर मेरी एसआईपी जर्नी चल रही है और ये इतने इनिशियल फेज़ में है, तो मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगा कि ये बेयर रन खत्म हो। मैं तो चाहूँगा जितना जब भी मैं अपनी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट मिलें। मुझे किस चीज़ का डर है, मुझे किस चीज़ का खौफ है, जो कि मुझे मार्केट में पैसा डालने से रोक रहा है। मुझे तो एसआईपी करनी ही है ना, तो मेरे लिए तो फ़ायदा ही है कि मुझे जितने भी यूनिट सस्ते प्राइस में मिल रहे हों। क्या ऐसा नहीं है तो आप अपने आप से सवाल पूछें और अगर ऐसा ही है तो फिर सिट बैक एंड रिलैक्स एंड जस्ट कंटिन्यू योर एसआईपी जर्नी। वंस अगेन ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है। इस चैनल के ऊपर मैंने एसआईपी के ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं। कैसे आप 5,000 से 9 लाख तक पहुंच सकते थे, कैसे आप 10,000 से 16 लाख तक पहुंच सकते थे, कैसे आप 20,000 या 25,000 से 33 लाख समथिंग तक पहुंच सकते थे। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स थी। अगर आप मार्केट में पिछले 10 साल तक रहते और उसके अंदर जो बेयरर्स हमने देखे बीइंग अ पाकिस्तानी, मल्टीपल लेवल्स के ऊपर हमने बेयर रन देखे, कुछ पॉलिटिकल थे, कुछ हमारे ज्योग्राफिकल लोकेशंस या पेंडेमिक की वजह से थे। तो इतने सारे बेयर रन्स या करेक्शन या मार्केट क्रैश को देखने के बाद भी हम एक ऐसी पोजीशन में थे कि तीनों सिनेरियोज़ में हम पॉजिटिव खड़े हुए थे। तो क्या 10 साल के अंदर इतने जो है बेयर राइड्स को देखने के बाद भी अगर हम पॉजिटिव खड़े हो सकते हैं, तो मार्केट आपको क्या नुकसान देगी? आपने बस मार्केट के अंदर स्टिक होके रहना है और मार्केट अप हो रही है, डाउन हो रही है, उसकी इतनी परवाह नहीं करनी है। आपने बस अपने गोल की तरफ चलना है। अब वो गोल, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम दोबारा से अपने गोल की तरफ जाते हैं, वो मार्केट को 25 लाख रुपए देना था, तो मार्केट को आप 25 लाख रुपए देने पे फ़ोकस करें। उस गोल को अचीव करने के लिए आप कितना वर्क कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं और एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं, फ्रीलांस कर सकते हैं, व्हाटएवर। ये सब आपके जॉब और आपके स्किल सेट पे डिपेंड करता है। उसके अंदर अगर आप मेहनत करते हैं तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मार्केट को एक फोर्स करना कि मार्केट आपका पैसा डबल करे या मार्केट एक आपको अनरियलिस्टिक रिटर्न दे, देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो आपने एक बहुत क्लियर पाथ अपने लिए बनाना है,
उस क्लियर पाथ पे अपने आप को फर्म रखना है, फोकस रखना है और मार्केट की जो ये वॉइसेस हैं, दे वॉइसेस इन योर हेड, इनको आपने बिल्कुल ब्लॉक करना है और किसी किस्म का फोमो और किसी किस्म का रैश डिसीजन नहीं लेना। अब तक तो आप भी ये बात समझ गए होंगे कि अगर आपको म्यूचुअल फंड से एक वेल्थ क्रिएट करनी है या स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आपने रिस्क तो लेना ही पड़ेगा और वो रिस्क जितना ज़्यादा होगा, आपके वेल्थ क्रिएशन या वेल्थ की जो ग्रोथ है, उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर अपने आप से कुछ फैसले करवाएं, उन फैसलों के तहत अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट करें और उसकी तरफ स्टिक करें। अगर आप कोई अपनी इस जर्नी के प्रोसेस में पहले से ही हैं, तो सिट बैक करें, रिलैक्स करें और उस जर्नी को जैसे चला रहे थे आप वैसे ही चलने दें। उसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंजेस ना करें। अनटिल एंड अनलेस आपको शायद कुछ सवालों के जवाब नहीं पता थे और अब आपको वो सवाल के जवाब पता चल रहे हैं, या आपकी इनकम में कुछ इस तरीके का चेंज आया है कि आपको थोड़ा-सा अपना ट्रैक चेंज करना है, देन डेफिनिटली आप अपने जो पाथ है उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपका जो चल रहा था जैसा ही चल रहा है, तो आप अपने स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट को, म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट को इतना ना छेड़ें और इसके अंदर बिल्कुल पैसिव हो जाएँ और उस पैसिव इन्वेस्टमेंट को ग्रो होता हुआ देखें। तो अगर इस वीडियो को समराइज़ करें, तो बेयर मार्केट के अंदर कभी भी आपने अपनी एसआईपी को नहीं रोकना, बल्कि इसे उसी डिसिप्लिन के साथ अपनाना है और उसी डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यू रखना है और उम्मीद करनी है कि बेयर रन के अंदर जितने मैक्सिमम यूनिट्स हम हासिल कर सकें, उतने हम हासिल करते चले जाएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें। इसके साथ-साथ अगर आपको इस टाइप की वीडियो पसंद आती है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ अगर पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए कोई ऐसा टॉपिक है जिसको अब तक हमने कवर नहीं किया और आप चाहते हैं कि हम उस पे वीडियो बनाएं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ आप व्यूअर्स को ये भी बता सकते हैं कि आप अपनी एसआईपी जर्नी में किस पॉइंट पे हैं और आप लोगों को अगर कुछ एडवाइस करना चाहें तो उनको क्या एडवाइस करेंगे। जज़ाकल्लाह।